स्टार्ट करें? हाँ भैया, करते हैं। चलिए, भाई तू बोलना। नहीं, नहीं आप ही बोलो। अच्छा साथ में बोलता है। ठीक। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज आप सभी लोगों के बीच हम दोनों उपस्थित हो चुके हैं। आज मेरे साथ गोलू भी है और मैं भी हूँ और एक साथ हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आखिरकार आप इस वीडियो को क्यों देखेंगे। आप सभी लोग, मैं बोलूँ तू बोल रहा है? चलो साथ में। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। यशवंत भैया अब आपको स्कूल साथी का पूरा प्लान बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज गोलू भी कैप मैप लगा के खुश लग रहा है। तो चलिए देखिए क्या स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, चलिए अब हम इस प्रोसेस को जो अभी तक आपको बताई जा रही थी उसको हम डिटेल में समझते हैं। आखिरकार प्लान पूरा क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पढ़ रहे हैं और एमपी बोर्ड के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए हम लोगों ने क्या व्यवस्था की है, क्या कुछ हमने उनके लिए करने की कोशिश की है। आप लोग को बता दूं कि हमारा जो टारगेट है वो अभी हम प्रारंभ में जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, है ना, इसमें शहरी क्षेत्र भी शामिल है, लेकिन मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए हमने पहला कदम उठाया है। कदम कुछ ऐसा कि ऐसे विद्यार्थी जो गांव में हैं, गांव में बहुत टैलेंट भरा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लोग टॉप नहीं करते, करते हैं, लेकिन उनके जो परसेंटेज का रेशियो है वो बहुत कम है। कारण क्या है? संसाधनों का अभाव। उन तक एक बेहतर शिक्षा की पहुंच आज भी वो लोग वंचित हैं। वो पहुंच आज तक नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं कि कोई प्रयास नहीं कर रहा है, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंचना कहीं ना कहीं एक समस्या बनी हुई है। लेकिन आज यानी कि स्कूल साथी ने एक उसकी पहल स्टार्ट करी है कि अब हम आपके घर तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपके घर पहुंचने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, आपको वो प्लान बताना चाह रहा हूं कि आखिरकार हम क्या करने वाले। तो जो एमपी बोर्ड के छात्र छात्राएं हैं, हम लोगों ने 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए एक कोर्स डिजाइन किया है, ठीक है, जिसमें बच्चों को रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है। ठीक। अब इसमें बहुत सवाल होंगे, सर कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, पहला सवाल। दूसरा, सर इसका प्राइस क्या होगा, कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, ये कुछ सवाल हैं। तो धीरे धीरे से मैं आपको जवाब देता हूं। देखो, अभी स्कूल अगर सही मायने में देखा जाए तो आप लोगों के 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाते हैं, 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक। लेकिन पूरी क्लास को भरने में, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़े इधर उधर रहते हैं, है ना, हमारे समय में तो जुलाई के लास्ट लास्ट तक पूरी क्लास भर पाती थी, ठीक है। खैर, 1 जुलाई से स्कूल प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन स्कूल जब प्रारंभ होता है तो बच्चे के पास में कंटेंट नहीं होता, हर दिन क्लास में पढ़ना, फिर उसको जाना, फिर समझना, फिर टीचर से पूछना। ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में टीचर अच्छा नहीं करें, सारे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सारे टीचर बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम बस उसमें एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे, और ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो आपको शहर के विद्यार्थियों से क्या करे, कॉम्पिटिट करे, ठीक है। तो 9वीं और 10वीं के हम रिकॉर्डेड क्लास दे पाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास में आपके 50%, स्टार्टिंग में आपको 50% लेक्चर्स मिल चुके होंगे, है ना। और लाइव क्लास जो रहेगी वो आपके मेंटोर की क्लासेस रहेगी, है ना। आप पूरे सप्ताह भर स्कूल जाते हैं और उसके बाद आपने कितना कुछ किया, है ना, उसका आपको मेंटोरशिप लाइव क्लास के माध्यम से दी जाएगी। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है। उसके बाद में रिकॉर्डेड हो गया, लाइव क्लासेस हो गई। 1-to-1 इंटरेक्शन कैसे होगा, हर बच्चे तक हम अपनी पहुंच कैसे स्थापित करेंगे, कैसे उनसे जुड़ाव होगा, है ना। तो अगर आप लोग कोर्स परचेस कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या होगा कि आपसे 1-to-1 डिस्कशन भी
होने वाला है। तो सर इतने सारे बच्चों से आप कैसे डिस्कशन करेंगे? तो वही माध्यम मैं आपको बता रहा हूं कि एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस रहेंगी, कुछ क्लासेस यूट्यूब पे और भी बच्चों के लिए रहने वाली है। समझ में आया? तो हम 1 जुलाई से जब बच्चा प्रारंभ होता है ना, तो अगर आपको ये कोर्स जो आपका अंत में कहां तक खत्म हो पाता है, पूरा कोर्स लगभग लगभग दिसंबर के आसपास कंप्लीट होता है स्कूलों में, है ना, तो वही कोर्स पहले ही आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, ताकि जैसे जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आगे भी पढ़ लें। ये एक सामान्य जानकारी हो गई। ठीक, कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ाएंगी, कितना प्राइस रहेगा, उसको मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूं, उसके लिए भी बेहतर व्यवस्था की गई है, बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा, सबसे मिलाया जाएगा। ठीक है, जैसे 9वीं की बात करें, 9th क्लास में बच्चों को टेंशन ये होती है, 8th से 9th में आया है, 8th बोर्ड हो चुका है, अब वो 9th में आया है ना, तो अब उसके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, है ना, तो हम क्या सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे? जवाब होगा नहीं। ठीक, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चा अपने स्तर पर कर लेता है, जैसे हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत की क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी, है ना, आपकी क्वारीज यहां पर कंप्लीट करता हूं। ठीक, इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी, साइंस की, है ना, मैथ्स की और सोशल साइंस। हिंदी बच्चा अपने स्तर पर कर सकता है। समझ में आया? तो हिंदी और संस्कृत ये जो लैंग्वेज है, इसकी क्लासेस अगर आने वाले समय में प्रोवाइड कर पाए तो उस चीज के लिए कोई समस्या भी नहीं, हम करा देंगे। लेकिन प्रारंभ में आपको 1, 2, 3 और 4 सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलने वाली रहेगी। ठीक है, ताकि आपका 9th क्लास में जो है बेस जो है ये मजबूत हो जाए। सर ये तो हमारे स्कूल्स के सब्जेक्ट है, हम एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं? अब आपको आने वाली जनरेशन को पहले से ही तैयार होना पड़ेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। जो नई शिक्षा नीति आई है वो आपको टेक्निकली भी एजुकेट करना चाहती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो स्कूल साथी है, स्कूल साथी ने एक एक्स्ट्रा आपको कोर्स प्रोवाइड करेगा, है ना, जहां पर आपको क्या होगा, पहली चीज, पहला तो ये कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक आपको जानकारी के कुछ लेक्चर्स मिलेंगे, है ना, इसके साथ साथ एआई टूल्स के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा, कैसे यूज किया जाता है, कैसे आप एआई फैमिलियर होंगे, है ना। तीसरी चीज, हम इसमें आपको लैंग्वेज भी सिखाएंगे, है ना, लैंग्वेज भी सिखाने वाले हैं। ठीक है, लैंग्वेज में बहुत बेसिक स्तर की, ठीक है, सी लैंग्वेज, पाइथन, ठीक है, तो इसमें हमने प्रायोरिटी रखी है पाइथन को। समझ में आया सभी लोगों को? तो ये हम नया करने वाले हैं, हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। अब दूसरी चीज, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं इसकी आपको एनिमेटेड क्लास भी मिलेगी, एनिमेटेड क्लास जो कि आपको लाइव दिखाएगा, है ना। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा, टीचर आपको पढ़ाएगा, क्लास में क्वेश्चन आंसर भी कराएगा, लेकिन लाइव आखिरकार वो प्रोसेस कैसे कर रहा है, तो वो प्रोसेस की एनिमेटेड क्लास आपको हर चैप्टर के बाद में मिलेगी। समझ में आया सभी लोगों को? ये हो गई 10th क्लास से। ऐसा ही हम जब 10th के स्टूडेंट, अगर 9th वाला है तो वो तो इस साल हमारे साथ मजबूत हो जाएगा, जो 10th वाला स्टूडेंट है उसके लिए मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, फिर हमने यहां पर इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत को, है ना, जैसे 9th में हमने हिंदी संस्कृत नहीं दिया है, क्या 10th में ऐसा करेंगे? क्या नहीं, 10th में आपके साथ ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रारंभ में आपको ये वाले सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक, कुछ समय बाद आपको हिंदी और संस्कृत की भी रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी। समझ में आया? सर क्या आप यहां पर हमको टेक्निकल नॉलेज दोगे क्या? जी हाँ, आपको यहां पर टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा, मतलब आईसीटी जो है वो आपको 10th में भी प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक, तो एक चीज जो कॉमन होने वाली है वो ये है आईसीटी। क्लियर है सभी लोगों को? तो 10th वालों के लिए इंडिविजुअल मेंटोर रहेंगे हर सब्जेक्ट के, कॉमनली नहीं समझाया जाएगा, है ना। इंडिविजुअल मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, है ना, इसकी रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी ही, रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप भी दी जाएगी।
मेंटोर्स भी आपके रहने वाले हैं। समझ में आया? कुछ टॉपर्स आपके साथ में इंटरेक्ट होंगे, है ना? तो ये हमारे कोर्स की रूपरेखा रहने वाली है। ठीक है, अभी प्रारंभ में कुछ क्लासेस मैं आपको YouTube में बिल्कुल नए तरीके से आपके बीच लेकर आने वाला हूं, और जो जिस जिले से है इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, है ना, तो अपने जिले के समस्त विद्यार्थियों तक इसको शेयर करिएगा। और तो और अगर आप लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आपको एक कांटेक्ट नंबर लास्ट में आपको दिखाया जाएगा, है ना, उस कांटेक्ट नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।